सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक वो मज़दूर था, मगर वो हमेशा का मज़दूर नहीं था। वो 20 साल कबल शहर के रईस लोगों में शुमार होता था। इसका वालिद शहर के बड़े 4 ताजरों में शामिल था। ये इसकी वैद नरीना औलाद थी। ये नाजो नखरे में पला था। गाड़ी थी, बैंक बैलेंस था, जवानी थी, माँ बाप की अंधी मोहब्बत थी। ये चारों चीज़ें जहाँ जमा हो जाती वहाँ बिगाड़ ज़रूर पैदा होता है। ये भी बिगड़ गया, इसकी सोबत ख़राब हो गई। ये शराब, कबाब और शबाब की लत में मुब्तला हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये आप इसकी ज़बानी सुने। मैं जवान था, अमीर था, माँ बाप का अकलौता बेटा था। मुझे बुरे लोगों ने घेर लिया, मेरी सोबत ख़राब हो गई। मेरे वालिद को मालूम हुआ, उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया। मगर इंसान की ज़िंदगी में जब जवानी, शराब और दौलत तीनों नशे जमा हो जाएं तो इसकी अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। ये समझने समझाने की हद क्रॉस कर जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने वालिद की बात सुनने और मानने से इनकार कर दिया। मेरी खराबी ने मेरे वालिद को रोग लगा दिया। वो इस रोग में चल बसे। मुझे सारी ज़मीन, जायदाद और बैंक बैलेंस मिल गया। मैं वालिद के इंतकाल पर उदास होने की बजाय दौलत मिलने पर खुश था। मैंने अपनी माँ और बहनों को छोटे से मकान में शिफ्ट किया, इनका माहाना खर्च तय किया और वालिद की हक हलाल की दौलत को एंजॉय करने लगा। मैंने अपने घर को रक़सगाह बना लिया। मैं और मेरे दोस्त रोज़ तवाइफ़ों को घर लाते, सारी रात मुजरा कराते, शराब पीते और शराब के नशे में तवाइफ़ों पर नोट निछावर करते। हम तवाइफ़ों को हुक्म देते थे, हम इन पर जो नोट निछावर करेंगे वो ये नोट सुबह तक फ़र्श से नहीं उठाएंगे। वो इन नोटों पर नाचती रहेंगे। मुझे दरअसल फ़र्श पर नोटों का कालीन और इस कालीन पर नाचते थिरकते हुए गोरे गुलाबी पाँव बहुत ही अच्छे लगते थे। लिहाजा मेरी महफ़िल में सारी रात नोट निछावर होते थे। तवाइफ़ें इन नोटों पर नाचती थी। ये काम महीनों जारी रहा। मेरी आदत, मेरी हालत से पूरा शहर वाकिफ़ हो गया। मेरे वालिद के एक दोस्त को इतला हुई तो वो एक रोज़ मेरे पास आया। इसने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारे वालिद लोगों से कहा करते थे अल्लाह ताला जब किसी से खुश होता है तो ये इसे दौलत से नवाजता है, फिर सेहत देता है, फिर औलाद अनायत करता है और आखिर में अच्छे दोस्त देता है। तुम्हारे वालिद कहा करते थे, दौलत ईमान के बाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। लोगों की नस्लें इसी नेमत की दुआ करते करते कब्रिस्तान पहुंच जाती हैं। अल्लाह बहुत कम लोगों पर खुशहाली के दरवाज़े खोलता है, लेकिन जब अल्लाह के बंदे नोटों को पाँव में रोनते हैं तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है और ये दौलत की नाकदरी करने वालों से ईमान भी छीन लेता है, अकल भी, सेहत भी और सबसे बड़ी बात अच्छे दोस्त भी। वालिद के दोस्त का कहना था, तुम नोटों को तवाइफ़ों के कदमों में निछावर करके अल्लाह की बड़ी नेमत की तौहीन कर रहे हो। तुम तबाह हो जाओगे, तुम संभल जाओ। लेकिन मैं उस वक़्त नशे के घोड़े पर सवार था। मैंने उनको ये कहकर रवाना कर दिया, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, आप अपने बच्चों पर तवज्जो दें, ये रोज़ लोगों के गिरीबान पढ़ते हैं। वो चले गए। मैंने अपना मामूल जारी रखा। मैं और मेरे दोस्त तवाइफ़ों के कदमों में नोट निछावर करते रहे। एक दिन इस गरूर का नतीजा निकल आया। मैंने नशे के आलम में गोली चला दी। एक तवाइफ मारी गई, केस बना, मैं सज़ा से बच गया। लेकिन मेरा सब कुछ चला गया और मैं अब फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। वो रुक गया, उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं जब भी किसी नोट को किसी पाँव में गिरा हुआ देखता हूँ तो मैं तड़प कर उठा लेता हूँ। मैं नोट को उठाकर साफ़ करता हूँ, होंठों और आंखों के साथ लगाता हूँ और मालिक को वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया का जो भी शख्स नोट को पाँव में रोनता है या रोनता हुआ देखकर खामोश रहता है वो तबाह होकर रह जाता है। उसने एक और लंबी आह खींची और बोला, चौधरी साहब, ये बात पल्ले बांध ले, मुजरा कराने वाला कोई शख्स अमीर नहीं रह सकता। ये तबाह बर्बाद हो जाता है क्योंकि ये अल्लाह की नेमत को गंदी औरतों के कदमों में रोनता है। अल्लाह ताला की ज़ात अपनी नेमत की ये तजलील बर्दाश्त नहीं करती। अल्लाह ताला ने हमारे हुक्मरानों को दौलत, शोहरत और रुतबे से नवाजा था, लेकिन फिर इन लोगों ने इन चीज़ों की नाकदरी शुरू कर दी और आवाम की तरफ देखना भी मुनासिब ना समझा। फिर महंगाई का एक जिन आवाम के ऊपर बिठा दिया जो आए रोज़ असदे की तरह आवाम को डसता जा रहा था। हमारे हुक्मरान दीगर अवामल को भी देखें, लेकिन वो एक बार अलाउद्दीन खिलजी का एक तारीख का मॉडल देख ले। दुनिया की तारीख में अलाउद्दीन खिलजी वैद बादशाह था जिसने ना सिर्फ
महंगाई पर काबू पा लिया था, बल्कि दुनिया के बेशुमार ममालिक ने बाद अज़ां इसकी इस्लाहात को कॉपी किया। अमेरिका, बरतानिया, जापान और इंडिया में महंगाई पर काबू पाने के जितने कवानीन और इदारे दिखाई देते हैं, इन सब का असल बानी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त हिंदुस्तान दो बड़े मसाइल का शिकार था। साबिक़ हुक्मरानों की अय्याशियों की वजह से ख़जाना खाली था, हुकूमत कर्ज़ों पर चढ़ रही थी। दूसरा, तातारी अफरीत बंद कर आगे बढ़ रहे थे और दिल्ली के तख्त को साफ दिखाई दे रहा था। अगर हिंदुस्तान ने अपनी दिफाई पोजीशन मजबूत ना की तो तातारी अज़दे की तरह पूरे मुल्क को निगल जाएंगे। इस सूरत हाल में बादशाह मुक़स्मे का शिकार हो गया। हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक मजबूत फ़ौज चाहिए थी, लेकिन फ़ौज को तनख्वाहें और दीगर मराद कहाँ से दी जाएं। दूसरा, मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फ़ौज की तादाद और मराद में कमी की जाए तो मुल्क को तातारियों से कौन बचाएगा। बादशाह के मुशीरों ने इसे दो मशवरे देना शुरू कर दिए जो अमूमन मुशीर देते हैं। बादशाह से कहा गया, आप अवाम पर टैक्स बढ़ा दें, हिंदुस्तान में अगने फ़रोख्त होने, ख़रीदे जाने या फिर इस्तेमाल की जाने वाली हर जिनिस पर 10-15% GST लगा दिया जाए। लेकिन बादशाह ने सोचा, क्या लुकमे लुकमे को तरसे अवाम मज़ीद टैक्स दे सकेंगे? इसका जवाब नफ़ी में था, क्योंकि उस वक़्त दिल्ली शहर में सफ़ेद पोश बाआवाज़ बुलंद ज़कात और सदक़ात के असूल के लिए सदाएँ लगाते थे। लोग दिन में 3 बार खाने की बजाय 1 बार खाना खाते थे और कच्चा प्याज बाकायदा सालन बन चुका था। इस सूरत हाल में बादशाह का एक मुशीर मलक खतीरुद्दीन आगे बढ़ा। इसने बादशाह को एक ऐसी पॉलिसी बना कर दी जो इतने सालों गुजरने के बाद भी ना सिर्फ काबिल अमल है बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड इस पर अमल पैरा भी है। मलक खतीरुद्दीन ने बादशाह को मशवरा दिया, आप मुल्क के तमाम इदारे मुख्तलिफ वज़ीरों के हवाले कर दें, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने का महकमा अपने हाथ में रखें। आप खाने पीने और आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें खुद तय करें, रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी पड़ताल करें। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लगा, लिहाजा उसने सबसे पहले पूरे मुल्क में हर चीज़ की कीमत कंट्रोल करने के लिए खुद मैदान अमल में आया। अलाउद्दीन खिलजी तारीख़ आलम की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी साबित हुआ। उसने साबित कर दिया, अगर हुक्मरान चाहें तो ये महंगाई जैसे जिन को भी बोतल में बंद कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान में काबिल अमल नहीं। इसकी चंद बड़ी वजूहात हैं। इसकी पहली वजह हुकूमतों, हुक्मरानों और सियासी जमातों के ज़ाती मफादात हैं। बदकिस्मती से आवाम को लूटने वाले 90% ताजर और सनतकार हुकूमतों और सियासी जमातों का हिस्सा हैं, लिहाजा हुकूमत और हुकूमती इदारे इनके सामने बेबस हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, इस मुल्क में आटे का बहरान कौन पैदा करता है? चीनी कौन सस्ती नहीं होने देता? घी, दालों और चावल पर कौन काबज़ है? कपड़ा कौन महंगा कर रहा है? बिजली, गैस और पेट्रोल की महंगाई से कौन फ़ायदा उठाता है? आपको इसका जवाब हासिल करने के लिए ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी तरजीह, पाकिस्तान में बदकिस्मती से महंगाई समेत तमाम अवामी मसाइल हुकूमतों की तरजीहात में शामिल नहीं, लिहाजा हमारे हुक्मरानों के पास अलाउद्दीन खिलजी जैसे कम अकल बादशाह की हिकमत अमली पर गौर के लिए वक्त नहीं। अल्लाह ताला जब किसी की अकल पर ताला लगा देता है तो वो इसको कैसा बना देता है, ये देखना हो तो आज आप ईवान इक़्तिदार की तरफ देख लें। आपको वहाँ ऐसे लोग दिखाई देंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने इक़्तिदार देकर इनसे अकल, दर्द दिल और इज़्ज़त छीन ली।